इन कन्या राशि के लग्न के लिए नया साल कैसा रहने वाला है, ये हम जान लेते हैं आर के वर्मा जी से। आर के वर्मा जी, कन्या लग्न के जातकों के लिए बताइए कैसा होगा नया साल। देखिए, नया साल जो शुरू तो होने वाला है, कुछ समय रह गया है। देखिए, सावधानी तो बरतनी ही पड़ेगी हमें, चालाकी से आप काम निकालने पड़ेंगे आपको। देखिए, आपके जो ताल्लुकात बनने जा रहे हैं बड़े लोगों से, ताल्लुकात से आप बेनिफिट उठा सकते हैं और बृहस्पति आपको बहुत कुछ देने वाले हैं इस समय। जितनी आप फीमेल की इज्जत मान करेंगे उतना ही बृहस्पति आपको ज्यादा फल देंगे, क्योंकि बृहस्पति जो है वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं, आपके नौवें घर में संचार। एक आपकी टांगों में प्रॉब्लम आ सकती है, ये ध्यान रखिएगा। यूरिनल प्रॉब्लम भी आ सकती है, इसका बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा। एक चीज का ध्यान रखना होगा आपको, जितना झूठ बोलेंगे उतना आपको लॉस होगा, पैसा उतना ही आपके हाथ में आएगा जरूर, लेकिन निकलता चला जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और आप अपनी माता जी की जितनी सेवा करेंगे उतना कम होगा आपके लिए, ये ध्यान रखिएगा। और किसी के बहकावे में नहीं आना है, आपका रास्ता कहीं और है। आपको कोई बताएगा कि भाई साहब आप इधर से जाइएगा तो इधर आपका काम हो जाएगा, नहीं। किसी के कहने के अनुसार कार्य आपने बिल्कुल नहीं करना है। जो आपका दिमाग कहता है उसके अकॉर्डिंग आपने कदम उठाने हैं। और आप अपने बड़े भाई की अगर उसके साथ आप अच्छा व्यवहार करते हैं, उसका आशीर्वाद लेते हैं, तो आप आगे बढ़ेंगे। और एक आप उपाय नोट कर लीजिए अभी, 24 कैरेट सोने की तार, जैसे मैंने अपने बाएं कान में डाल रखी है, आप उसमें जरूर डाल लीजिएगा। और एक आपने 121 पेड़े खोए के जल को अर्पित करने हैं, उससे आपको काफी फर्क पड़ेगा। और एक तेजाबी चांदी की गोली सफेद धागे में डालकर उसको गले में धारण कर लीजिएगा, इससे काफी कुछ आपको फायदा मिलने वाला है। और एक चीज मेरे जहन में अभी आई है कि जो भी शख्स हमें अपना जन्मपत्री दिखाना चाहता है, पर्सनली तौर पे जो भी दिखाएगा, मैं उसको नए साल P7 के थ्रू जो आ रहे हैं नए साल के लिए, मैं जो भी उनका स्टोन होगा, लकी स्टोन, मैं कोई सा भी हो, मैं गिफ्ट अवश्य करूंगा अगर आप अपॉइंटमेंट लेके मिलते हैं मुझे। और बड़े लोगों से जितना आप फायदा निकाल सकते हैं निकाल लीजिए, यही साल है आपके लिए अच्छा, ये ध्यान रखिएगा आप। जी अंकिता जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आर के वर्मा जी, जिस तरह से आपने कन्या लग्न के जातकों के लिए बताया है क्या कुछ उन्हें सावधानी भी नए साल में बरतनी है, कैसा रहने वाला है नया साल। अब बारी है वृश्चिक लग्न की। लाल किताब एक्सपर्ट आर के वर्मा जी से जान लेते हैं कि वृश्चिक लग्न के लिए नया साल कैसे रहने वाला है। जी वर्मा जी बताइए। देखिए, अपने व्यवहार पर तो काबू आपको रखना ही होगा। मैं जो वृश्चिक लग्न के प्राणी हैं, जो भी प्रेडिक्शन दे रहा हूं मैं लाल किताब के अकॉर्डिंग आपको दे रहा हूं, जो उपाय दे रहा हूं वो लाल किताब के ही हैं। आप जितना इसका उपाय करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। जो मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूं उस पर अमल अवश्य करिएगा। ये नहीं कि आप अच्छा ही सुनना चाहते हैं, जो कुंडली आपकी बोलेगी या आपका जो लगन बोलेगा मैं उसी के ऊपर चलूंगा, आप उस पर ही अमल करिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। देखिए, जो वृश्चिक लगन की प्राणी हैं, अफेयर में पड़ चुके हैं इस समय, अफेयर्स ना करें, यही अच्छा होगा। आप आजकल का माहौल देख ही रहे हैं, कितना नुकसान हो रहा है, कितना उत्पाद भी हो रहा है और मांग की जा रही है कई चीजों की। ये शुक्र की देन है सारी। तो आप जितना संभल रहिए इसमें उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि जो लड़कियां हैं अगर अफेयर्स करती हैं किसी से, बहकावे में आपको लिया जाएगा। मैं सब स्पष्ट बता दूं आपको, बहकावे में आएंगी आप इस वक्त, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये फ्रेंडशिप कभी सक्सेसफुल नहीं होने वाली अभी आपकी, और केस भी पड़ सकता है, झगड़ा होगा, फसाद होगा, उससे क्या लेना देना हमें। हम जिस कार्य के लिए आए हैं इस दुनिया में पहले उस पर चलिएगा। जो हमें अपने माता पिता जी के कहने के अनुसार कार्य करना है उसी के ऊपर हमें कार्य करना है। ये नहीं जो आप अगर नौकरी करते हैं तो नौकरी पर जाइएगा, ये उनके ऊपर छोड़ दीजिएगा कि आपको कैसा वो वर देंगे या वधु देंगे, आप पसंद करिएगा, लेकिन किसी के बहकावे में मत आइएगा। एक आपके घर में जोत मत जगाइए, आप जितनी जोत जगाएंगे उतना ही आपको नुकसान होगा। पूजा पाठ कर सकती हैं लेकिन जोत ना जगाइए, अगरबत्ती जगा लीजिएगा आप। और
एक तो आपकी टांगों में प्रॉब्लम आ सकती है, पेशाब के रोग हो सकते हैं, यूरिन की प्रॉब्लम आ सकती है, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम आ सकती है, ये आपको ध्यान देना होगा। और एक चीज और ध्यान रखिए, उतावलेपन में बिल्कुल मत आइएगा। एक आप नॉन वेज बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। शनि आप पर मेहरबान है इस साल, ये ध्यान रखना होगा आपको। अगर आप शनि के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं तो उसका फल उच्चतम मिलेगा। अगर शनि के अगेंस्ट कार्य करेंगे, जैसे शराब, मांस, मछली का आप सेवन करते हैं तो, या अफेयर्स करते हैं, पर स्त्री पर पुरुष से नाजायज संबंध कायम करते हैं, तो शनि देव उस पर आपसे रुष्ट हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो पुरुष हैं, चलो आजकल तो सर्दी है, जो आगे गर्मी आएगी तो अपना जो छाती का पोर्शन घर में नंगा मत रखिएगा, बनान डाल के रखिएगा, उससे आपको काफी कुछ फायदा हो सकता है। बिल्कुल, तो ये तमाम उपाय आप अपना सकते हैं और सावधानी यहाँ पर आपको ये बरतनी होगी। नया साल फिर आपके लिए अच्छा होगा। और मकर लग्न के लिए कैसा रहने वाला है नया साल, ये हम जान लेते हैं लाल किताब एक्सपर्ट आर.के. वर्मा जी से। जी वर्मा जी, बताइए कैसा रहेगा नया साल? देखिए, नया साल तो सब चाहते हैं कि अच्छा हो, लेकिन जो मकर लगन के प्राणी है, गुस्सा काफी आएगा, बीपी हाई की प्रॉब्लम रह सकती है। अगर जितनी वो वाणी पर अपना कंट्रोल नहीं रखते, उल्टा सीधा बोलेंगे, उतना ही नुकसान होगा। और रक्तचाप के रोग रह सकते हैं। और इनके जो ये एक जगह पर टिक के काम नहीं करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे से तीसरे स्थान पर जाते रहेंगे। और इनकी माताजी को टांगों की प्रॉब्लम हो सकती है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। और माताजी की जितनी ये सेवा करेंगे उतना ही अच्छा होगा। अगर घर में जो आजकल के दुनियावी गुरु संत हैं, उनकी फोटोग्राफ ना रखें तो यही इनके लिए उचित होगा। अगर अपने ईष्ट को सदैव याद रखते हैं तो उससे इनको काफी हद तक फायदा होगा, क्योंकि ईष्ट फिर नाराज हो जाते हैं। हम ईष्ट की तरफ नहीं जाकर किसी और दिशा की ओर चल पड़ते हैं, इसलिए हमें इन मकर लग्न वालों को ध्यान देना पड़ेगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, दिन के समय अगर सफेद टोपी, कैप, सफेद व्हाइट कैप सिर पे पहनते हैं, उससे इनके काम में जो दिक्कतें आएंगी वो क्लियर होती जाएगी, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा इनका रास्ता, उससे काफी फर्क पड़ेगा। और एक उपाय और लिख लीजिए, माता की सेवा अवश्य करनी है। इसमें आपने एक 5 लीटर लोहे की पीपी ले लीजिए। अगर हरिद्वार जा सको तो ब्रह्म कुंड से गंगा जल भरकर उसमें तेजाबी चांदी का चौरस स्क्वायर टुकड़ा एक डालना है, उस पर ढक्कन पे टांका लगवा के घर में रख लीजिएगा। इससे आपके ये साल जो है इतनी बरकत देगा, इतनी बरकत देगा, आप देखते रह जाएंगे। आर.के. वर्मा जी से जान लेते हैं मीन राशि के बारे में। आर.के. वर्मा जी बताइए। देखिए, मीन राशि के जो प्राणी हैं, नव वर्ष की खुशी में नया वाहन खरीदने जा सकते हैं, लेकिन नहीं खरीदना है क्योंकि चोट लगने के आसार है, एक्सीडेंट हो सकता है। देखिए, बातें तो मेरी बुरी अवश्य लगेगी, क्या करूं, लाल किताब ऐसा ही बता रही है। देखिए, सेहत का ध्यान देना पड़ेगा, ऑपरेशन की नौबत आ सकती है। अगर मांस मछली का सेवन करते हैं बिल्कुल मत करिएगा। देखिए, नव वर्ष तो आ रहा है, कई लोग पिएंगे, भाई हम कह सकते हैं, समझा सकते हैं, इसलिए बिल्कुल ना पीजिएगा। और नंगे पांव आपने स्नान नहीं करना है, यह ध्यान रखिएगा। आप नंगे पांव स्नान करेंगे उतना ही आपकी सेहत को खराबी होगी। जो वाहन जिनके हैं, जो मीन लगन वाले प्राणी हैं, जिनके पास वाहन है, वाहन तो सबके पास है, उसमें मैं बड़ा सरल सा उपाय बताने जा रहा हूं जिससे एक्सीडेंट आपका कवर होगा। 5 छवारे लेकर लाल कपड़े के, कॉटन के लाल कपड़े में बांधकर डैशबोर्ड में, गाड़ी में रख दीजिएगा। ये खाइएगा मत, ये ध्यान रखना होगा आपको। और नंगे पांव बिल्कुल स्नान नहीं करना है आपने। नॉन वेज ड्रिंक टोटल बंद। और शनि देव की शरण में चले जाइए, फिर देखिए क्या होता है। ये मंत्र का उच्चारण करिएगा, ओम प्राम प्रीम प्रोम शनिश्चराय नमः।